सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में कई जगह कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। वहीं अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच इस राज्य में एक बार फिर लौटा लॉकडाउन। साथ ही बताएंगे मोदी सरकार ने लॉन्च किया भूमि बैंक, घर बैठे निवेशकों को मिलेंगे ये फायदे। जाने पूरी खबर। नीट जी परीक्षा के खिलाफ छात्रों के साथ आए राहुल गांधी, शुरू किया ऑनलाइन कैंपेन। साथ ही बताएंगे अब चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी, टेस्ट के लिए बेंगलुरु के पास बनेंगे चांद जैसे गड्ढे। बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमत में फिर तेजी, जानिए कितना हुआ दाम। साथ ही बताएंगे सितंबर में दूसरी वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है रूस, व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। बड़ी खबर, भविष्य की नहीं होगी चिंता, इस सरकारी योजना में मिलेगी 50,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन, ऐसे उठाए फायदा। वहीं जनधन योजना के 6 साल पूरे, अब तक खुले 40 करोड़ से ज्यादा खाते। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और फिर वहां पर आपको नजर आएगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। कुल पॉजिटिव मामले 33,87,500 हैं, जिनमें 25,83,948 मरीज ठीक हो गए। 61,529 लोगों की जान चली गई। बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो अभी तक 67,151 नए मामले आए हैं, जिनमें 1,059 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात तो यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस में गिरावट आई है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो गई, तो वहीं एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर 22% हो गई। रिकवरी रेट भी 76% हो गया है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने हाल ही में दूसरी कोरोना वैक्सीन बनाने की घोषणा की। अब उसकी ओर से बताया गया है कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी वैक्सीन सितंबर तक बनकर तैयार होगी। उन्होंने कहा कि सितंबर तक हमारे पास एक और वैक्सीन होगी। वैक्सीन नोवोसिविर्स्क की प्रसिद्ध वेक्टर इंस्टीट्यूट बना रही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों वैक्सीन में प्रतिस्पर्धा होगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि नई वैक्सीन पहले वाली से ज्यादा प्रभावशाली होगी। बता दें कि सोवियत बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च प्लांट और वेक्टर रिसर्च सेंटर ने मिलकर अब तक कोरोना की 13 वैक्सीन पर काम किया। इनकी टेस्टिंग जानवरों पर हुई। वेक्टर रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर औद्योगिक स्तर पर स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया गया था। पिछले कुछ सालों में इसी संस्थान के साथ मिलकर रूस ने ब्यूबोनिक प्लेग, इबोला, हेपेटाइटिस बी, HIV, सार्स और कैंसर का एंटीडोज तैयार किया था। गलवान में हुए संघर्ष के बाद से भारतीयों में चीन के खिलाफ आक्रोश है। तमाम भारतीय चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन चीनी भारत को लेकर क्या सोचते हैं, इसे लेकर चीन सरकार के मुख्य पत्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिलकर एक सर्वे किया। इस सर्वे में चीन के 1960 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में मोदी सरकार से लेकर भारतीय सेना, अर्थव्यवस्था, भारत चीन संबंध समेत कई सवाल किए गए। सर्वे के नतीजों में 70% चीनी मानते हैं कि भारत चीन के प्रति जरूरत से ज्यादा शत्रुता दिखा रहा है और भारत की उकसावे भरी कार्यवाही के खिलाफ अपनी सरकार के पलटवार का पूरी तरह समर्थन करते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि 51% लोग मोदी सरकार को पसंद करते हैं, जबकि 90% लोग भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को सही ठहराते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों ओर घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर पाए, इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर पाए, साथ ही उसमें लगने वाले सेंसर्स की जांच हो पाए। इसमें लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से हमें लैंडर की कार्यक्षमता का पता लगेगा। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 मिशन भी अगले साल लॉन्च होगा। इसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो ये काम बखूबी करने में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने आदि में ये सेंसर्स मदद करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर के छात्र नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जी मेन की परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित कर दे। छात्रों के इस विरोध को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समर्थन दिया। राहुल ने इसके लिए शुक्रवार से ही ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने नीट और जी मेन्स परीक्षाओं को स्थगित करने का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। राहुल ने कहा, लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए। आइए सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें। इसके साथ ही राहुल ने #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी की शुरुआत की है ताकि सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाई जा सके। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लोगों को कैंपेन के बारे में बताते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग से जुड़ने के लिए अपील की है। वीडियो में देश में कोविड-19 के कितने मामले हैं और महामारी से कितनी मौत हुई है इसकी जानकारी भी शेयर की गई है। इसमें कहा गया है कि महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करके सरकार छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है। कोरोना काल में लोगों को खाने की दिक्कत न हो इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी किफायती दामों पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है कि डीलर उन्हें सही समय पर राशन नहीं देता है या फिर कोई और घपला करता है। अगर आपको भी लगता है कि अनाज कम मिल रहा है या फिर कोई और समस्या है तो इसके लिए सरकार ने कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और अलग अलग राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको ये नंबर NFSA के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके आप क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087 या फिर 1800-212-5512 या फिर 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य में मौसम का हाल क्या है। देश के कई हिस्सों के लिए आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में आज बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें कि IMD ने अगले 4 दिनों में मध्य और उत्तर भारत में भारी से बहुत बारिश का भारी बारिश का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में नदियां उफान पर हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में भारी बारिश है। लगातार बारिश ने उधमपुर की विभिन्न पंचायतों और ब्लॉक जैसे कि घोड़ी ब्लॉक और रीति पंचायत में तबाही ला दी है। सरपंच रीति गिरधारी लाल पाथा ने कहा है कि मैं लोगों से नदियों के पास नहीं जाने और घर के अंदर रहने की अपील करता हूँ। हमें नहीं पता कि जलस्तर नीचे कब जाएगा। पिछले 2-3 दिनों से इन क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने जम्मू क्षेत्र को भी प्रभावित किया। क्षेत्र के निवासियों की शिकायत है कि मूसलाधार बारिश के कारण सब्जी की कीमतें बढ़ गई है जिससे उन्हें कठिनाई हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर से 9 से 11 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली में डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की गई थी और फिर डीजल का दाम हुआ था 73.56 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 81.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 88.58 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल
पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 83.43 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 9 पैसे बढ़कर 84.91 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर है। बेंगलुरु में भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार की बहुचर्चित जन धन योजना को शुक्रवार को 6 साल पूरे हो गए। सत्ता में आने के बाद पीएम ने इस योजना को लॉन्च किया, जिसका मकसद लोगों के बैंक खाते खुलवाना था। आज जब इसके 6 साल पूरे हुए हैं तो पीएम ने ट्वीट करके लोगों को बधाई दी और इस योजना से जुड़े कुछ तथ्य भी सामने रखे। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने गरीबी में फंसे लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया। पीएम मोदी ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण करोड़ों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ। इसमें अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों के हैं और महिलाएं हैं, जिन्होंने इस योजना के लिए काम किया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई ये कोई पहली बड़ी योजना थी। केंद्र सरकार ने एक खास तरह के बैंक की शुरुआत की है। इस बैंकिंग सिस्टम के जरिए आपको डिजिटल तरीके से ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में कारोबार के लिहाज से कितनी भूमि उपलब्ध है। इसके साथ ही भूमि से जुड़ी सारी जानकारियां आप पता लगा पाएंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि निवेशक औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ले पाएंगे। भूमि बैंक सिस्टम में अभी सिर्फ 6 राज्य जुड़े हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि दिसंबर 2020 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे। ये बैंक अभी शुरुआती चरण में है और इसे बाद में भूमि पहचान और खरीद के लिए अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को भी अपने इलाके के भूमि के बारे में जानकारी देनी होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि जिन देशों में भारतीय कंपनियों को पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए पारस्परिक कदम लागू किए जा सकते हैं। मंत्री ने देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से आवश्यक सभी मंजूरी प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया है। पीयूष गोयल ने कहा, इससे निवेशकों को जानकारी जुटाने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स या कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। ये मौजूदा प्रणालियों की क्षमताओं का लाभ उठा सकता है और निवेशकों को वास्तविक समय पर स्थिति की जानकारी प्रदान कर सकता है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 1 से 5,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। योजना में कुछ रकम निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 से 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। इस योजना में 40 साल तक की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1 से 5,000 रुपए हर महीना पेंशन के रूप में मिलता है। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आप 6 महीने में सिर्फ 1239 रुपए निवेश कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए 18 से 40 उम्र के लोग ही आवेदन कर पाते हैं। इस योजना में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसमें आंशिक योगदान करना होता है। पिछले सत्र में गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 3% उछलकर 51,071 प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी वायदा 7% बढ़कर 65,673 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। पिछले सत्र में सोना 900 रुपए प्रति 10 ग्राम फिसला, जबकि चांदी की कीमत 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम कम हुई। 7 अगस्त को 56,200 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से भारत में सोने की कीमत अस्थिर है। भारत में इस वित्त वर्ष की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की छठी श्रृंखला 31 अगस्त को खुलेगी। बॉन्ड का निर्गम मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के औसत आधार पर तय किया जाता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड सप्ताह के अंतिम 3 दिनों के भाव के आधार पर इसे तय करता है। भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की ओर। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार प्रणब मुखर्जी गहरे कोमा में चले गए हैं और लगातार वेंटिलेटर पर हैं। RR हॉस्पिटल ने बुलेटिन जारी करके कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति पिछले 17 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी ब्रेन सर्जरी के बाद से वो गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। RR के अधिकारियों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण हो गया, जिसका इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि प्रणब मुखर्जी के गुर्दे की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मंगलवार से ही वो ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत हीमोडायनेमिकली स्टेबल बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि प्रणब का दिल ठीक से काम कर रहा है और शरीर में रक्त संचार सामान्य है।
योग गुरु स्वामी रामदेव को कोरोनिल दवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चेन्नई की कंपनी की याचिका को रद्द करते हुए पतंजलि के अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क कोरोनिल रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि कंपनी ने दावा किया था कि 1993 से कोरोनिल नाम उसके पास है। बताते चले कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि को बड़ी राहत दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लग्जरी ट्रेन्स का नाम आते ही हमारे ध्यान में सबसे पहले दुरंतो, शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेन्स के नाम सामने आते हैं, जिनकी सुविधाएं 5 स्टार जैसी होती है और किराया लाखों में। हम बात कर रहे हैं शाही ठाट बाट के लिए मशहूर भारत की गोल्डन चैरियट ट्रेन्स के बारे में। ये ट्रेन इतनी भव्य है कि देखते ही देखते नजरें ठहर जाती हैं। गोल्डन चैरियट ट्रेन की शुरुआत कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने की है। 21 डब्बों वाली इस ट्रेन में 19 कोच और 2 रेस्टोरेंट कोच मौजूद है। इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इस लग्जरी ट्रेन का नाम गोल्डन चैरियट रखा गया है, जिसका मतलब है स्वर्ण रथ। इस ट्रेन में 11 सैलून है, जिसमें 44 एयर कंडीशनर कैबिन भी हैं। इसमें 26 ट्विन बेड कैबिन, 17 डबल बेड कैबिन और एक फिजिकली चैलेंज कैबिन है। पटरी पर चलते फिरते महल जैसी इस ट्रेन में यात्रियों के लिए एक जिम, 2 रेस्टोरेंट, एक बार लाउंज, कॉन्फ्रेंस रूम और 2 पारंपरिक मसाज रूम की सुविधा है। 2013 में ये ट्रेन एशिया का अग्रणी लग्जरी ट्रेन का पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है। ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।